मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना शुरू किया था, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ से लिया गया है। तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके एसएससी CHSL जिसकी वैकेंसी 2021 में आई थी, जिसका पेपर आपके जिसका एग्ज़ाम आपके 2022 में मई जून में हुआ था। ठीक है, मई जून में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसी के सेक्शन से, उसी एग्ज़ाम के पेपर से ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उस एग्ज़ाम में जो आपके मई जून में CHSL का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे ये उसी का सीरीज चल रहा था। उसका पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था उसका पार्ट 1, आज हम लोग उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आइए ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग बिना रटे कैसे याद करते हैं ये हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। इसी तरीके से आइए ईडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी CHSL 2021 जिसका पेपर 2022 में हुआ था उसके पार्ट 2 को हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जंप द गन। जंप का मतलब क्या होता है? उछलना। गन का मतलब आप बचपन से जानते हैं, जी फॉर गन मतलब बंदूक। ठीक है, अब जरा ऑप्शन पढ़िए। टू डू समथिंग स्टूपिड मतलब कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत करना, मूर्खता भरी गलती करना। वेस्ट योर मनी पैसे को बर्बाद करना। टू डू समथिंग टू सून किसी काम को बहुत जल्दबाजी में करना। टू डिफीट एन अपोनेंट मतलब किसी विरोधी को हरा देना, किसी शत्रु को, दुश्मन को हरा देना। अब जरा देखिए, आप जंप करके तुरंत से गए किसी, जैसे मान लीजिए हमारी आपकी या किसी दो व्यक्ति में कोई बातचीत हुई, किसी ने कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल दिया। ठीक है, सामने वाले को गुस्सा आया तो उसने वर्बली अपोज नहीं किया और न फिजिकली अपोज किया, न तो बातचीत किया, न बात से झगड़ा किया, न तो वर्बल झगड़ा किया, न तो फिजिकली वो फाइट किया। सीधा कहाँ गया? घर में गया और मान लीजिए कि उसके घर में अंदर गन रखा हो, गया सीधा गन लाया, उठाया और कहा कि अब तुमको गोली मार देंगे। बात समझ में आई? मतलब क्या था कि वो जो सामने वाला इंसान है वो जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा है, उसको डिसीजन कुछ इस तरीके से लेना चाहिए था, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, पहले इसको बात से समझाते हैं कि भाई तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, तब भी नहीं मारे तो थोड़ी उसकी डांट फटकार लगाते। ठीक है, तब भी नहीं मारे तो हल्की फुल्की उसकी पेरेंट्स से कंप्लेन करते, उसकी थोड़ी बहुत पिटाई करवाते, पेरेंट्स से कह के, उसके पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से नहीं। ठीक है, जो एक सोशल वे बना हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स बने हुए उसको हम लोग फॉलो करते, बट ऐसा हुआ नहीं। वो व्यक्ति गया और अचानक से बंदूक उठा लिया बिना सोचे विचारे, मतलब उसने जो भी डिसीजन लिया वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टू होल्ड गुड। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना, बनाए रखना, पकड़े रखना। ठीक है, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो मान लीजिए आपके अंदर कोई अच्छाई है, आपके अंदर कोई अच्छाई है, आप उस अच्छाई को बनाए रखते हैं। मतलब आप क्या करते हैं? अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं, अपनी वैलिडिटी को बनाए रखते हैं, अपने ख्याति को, महिमा को कायम रखते हैं, जारी रखते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? आइए रिलेटेड ऑप्शन की तरफ चलिए। रिमेन वैलिड मतलब वैलिड बने रहना, वैध बने रहना। टू कीप रिलेशंस संबंध बनाए रखना। परफॉर्म बेस्ट माने सबसे अच्छा परफॉर्म करना। टू कीप एन आई मतलब किसी पे नज़र रखना। टू कीप एन आई का मतलब क्या होता है? किसी पे नज़र रखना, निगरानी रखना। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टू पुट समवन्स बैक अप। जरा ध्यान दीजिए, हमारे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कल्पना कीजिए कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर नहीं हो तो कल्पना कर लीजिए। बच्चों का एक बड़ा डिमांड होता है। ठीक है, अपने घर वालों से, अपने परिचित लोगों से बच्चों का डिमांड होता है। बच्चे कैसे खेलना पसंद करते हैं? तो बड़ों के पीठ पे नहीं, बंदर की तरह पीठ पे लटक के। अब बच्चा यदि, गौर फरमाइएगा यहाँ पे, बच्चा यदि बार बार आपसे जिद करे, ठीक है, बार बार जिद करे कि नहीं हमको आपके पीठ पे ही खेलना है, पीठ पे ही खेलना है, पीठ पे ही खेलना है, तो पेरेंट जो है, जो कोई भी उसका पेरेंट हो, जिस किसी भी बड़े व्यक्ति से वो कह रहा हो, 2 बार 4 बार 10 बार खिलाएगा। उसके बाद यदि बार बार बच्चा
जिद करता नहीं मुझे आपके पीठ पे ही खेलना है, तो पेरेंट क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, अरे ऐसा करोगे तो भाई पीट देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह की बात यहाँ भी आनी चाहिए, पुट समवन्स बैकअप। ठीक है, आइए ऑप्शन ढूंढें। टू हेल्प समवन मतलब किसी की मदद करना, टू फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, चापलूसी करना, झूठी प्रशंसा करना, चापलूसी करना। ठीक है, टू इरिटेट समवन ये हो सकता है, टू डिसीव समवन, डिसीव का मतलब धोखा देना, ठगना, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर बना। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगले में चलते। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। देखिए सबसे पहले ये चीफ आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, अब चीफ ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड का मतलब पुराना, मतलब ये जो डॉटर है इसका संबंध कहीं ना कहीं पुराने लोगों से होगा, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से होगा। अब पुराना से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा, आइए ज़रा इसको हम लोग ढूंढना शुरू करें। चीफ ऑफ द एज, अब ये देखिए चीफ ऑफ का मतलब होता है काटना, टुकड़ों में बांटना। तो एज का मतलब क्या होता है, जैसे नाइफ का एज होता है, धार होता है, किनारा होता है। ठीक है, तो एज का मतलब होता है धार, किनारा। ठीक है, तो किनारे वाला जो भी चीज़ है उसको क्या करना, टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों में तोड़ देना। नेक्स्ट, गेट इनटू द एनिमीज टेरिटरी, मतलब शत्रु का जो एरिया है, क्षेत्र है, दुश्मनों का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें प्रवेश कर जाना। कंसोल द ड्रियरी, ये देखिए ड्रियरी एक वर्ड है जिससे न जाने कितनी बार कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपके एसएससी में न जाने कितनी बार पूछे भी गए हैं। जैसे एक वर्ड है जो पूछा जाता है आपके बार बार एग्जाम में, देखिए जैसे डल, डल एंड ड्रियरी, डल एंड ड्रियरी। और इसी प्रकार से एक और पूछा जाता है डल एंड ड्रैब, डल एंड ड्रैब। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, नीरस, उदास, नीरस, सुस्त, आलसी, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जो इंटरेस्टिंग नहीं हो, जो चमकीला नहीं हो, भड़कदार नहीं हो, जो नीरस हो, जिस काम को करने में मज़ा नहीं आता हो, ऐसा इन दोनों का मीनिंग होता है। अब यहाँ पे ड्रियरी का एक और मीनिंग होता है, ड्रियरी का मतलब होता है विक्टिम। क्या होता है, विक्टिम, जो संतृप्त है, दुखी है, पीड़ित है, उसके बारे में कहा गया। कंसोल द ड्रियरी, तो मतलब जो दुखी आत्मा है, जो दुखी व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको क्या करना, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। क्या करना, सांत्वना देना। नेक्स्ट आगे बढ़े, सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। अब ये देखिए, ये जो किसी के पेरेंट है, पेरेंट कैसे होंगे, ओल्ड एज वाले होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका जो भी एज है, तो आपसे आपके पेरेंट क्या हैं, ओल्ड हैं। ठीक है, काफ़ी अंतर होता है पेरेंट में। तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बी लाइक चॉक एंड चीज़। अब यहाँ जरा देखिए, ये लाइक, लाइक का यूज़ कहाँ करते हैं, समानता बताने के लिए। ठीक है, कि जैसा ये है वैसा ये। अब यहाँ देखिए, चॉक नॉन लिविंग थिंग्स, चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स, ये खाने वाला है और ये खाने वाला है ही नहीं, मतलब दो असमान प्रकार के, दो बिल्कुल अलग प्रकार के चीज़ों की तुलना हो रही है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग ढूंढें। बी एब्सोल्युटली लोनली, मतलब बिल्कुल तन्हा होना, अकेला होना। ठीक है, जैसे गाना था ना, तन्हा जिया न जाए, इस तरीके का। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, बी एब्सोल्युटली डिसेप्टिव, मतलब बिल्कुल धोखेबाजी भरा, धोखेबाजी भरा, धोखा से इसका कोई मतलब नहीं है। बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होना, हाँ ये हो सकता है। अगला पढ़े, बी एब्सोल्युटली रिच, बिल्कुल रिच होना, अमीर होना। तो ये भी कैंसिल हो गया, हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, ग्रीन आइड। क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन आइड। अब ग्रीन आइड का मतलब होता है ईर्ष्या करना। क्या करना, ग्रीन आइड का मतलब होता है ईर्ष्या करना। अब ईर्ष्या से रिलेटेड वर्ड आप उठा लीजिए और आंसर ढूंढना शुरू कीजिए। वरीड, चिंतित, जीलस, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु भरा, अफ्रेड, डरा हुआ, भयभीत, एंथुजियास्टिक, उत्साह से भरा हुआ।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ईर्ष्या वाला वर्ड क्या मिला, तो मिला हमारा जेलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाइट एलिफेंट। देखिए हाथी कैसा होता है भाई, आम तौर पे हाथी कैसा होता है, तो आम तौर पे हाथी होता है ब्लैक। अपने भारत देश में जो पाया जाता है, आम तौर पे भारत में पाए जाने वाले हाथी कैसे होते हैं, बहुसंख्यक हाथी कैसे हैं, सब के सब ब्लैक होते हैं। ठीक है, बात को ठीक से समझिएगा। ठीक है, जैसे घोड़े कैसे होते हैं, तो घोड़े ठीक ठाक होते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पंख वाला घोड़ा आपको मिल जाए कहीं पे, उसको रखना हो, तो सबसे पहले कि आमतौर पे घोड़े के शरीर में पंख नहीं लगा होता। लेकिन यदि किसी प्रकार के कुछ घोड़ों में पंख पाया जाता हो, और ऐसा घोड़ा रियली यदि एग्जिस्ट करता है, धरती पे पाया जाता है, उसको यदि रखना हो, तो एक तो सबसे पहले कि वो सबके नज़र में चुभेगा। भाई इसको हम कैसे ले लें, जितना घोड़ा रखने वाले लोग होंगे, घोड़े के जितने शौकीन लोग होंगे, सब उस प्रकार के चीज़ों को रखने के शौकीन होंगे, क्योंकि वो बहुमूल्य हो गया, सबसे अलग हो गया। ठीक है, और दूसरी बात कि उसमें आपका टेंशन हमेशा बना रहता है, खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, कब कौन अटैक करके आपके ऊपर आपके उस बहुमूल्य वस्तु को, चीज़ को छीन के आपसे ले जाए। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे अनमोल चीज़ों को रखने का खर्चा उसके प्रोटेक्शन पे भी होता है। मतलब ये बेवजह का खर्चा वाला चीज़ है। ठीक है, बेवजह का एक्सपेंसिव चीज़ होता है। ठीक है, इसी प्रकार के हाथी के साथ भी होता है। ऐसा कोई भी अनमोल चीज़ आप रखिएगा तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा बियर करना पड़ता है, जो फजूल का खर्च होता है। ठीक है, तो बेवजह का फालतू खर्चीला चीज़, प्रेस्टिजियस चीज़, ऐसा इसका मीनिंग होता है व्हाइट एलिफेंट का। ठीक है, क्योंकि अनमोल कोई भी चीज़ रखेगा तो उसका समाज में एक अलग वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे कार हम सब लोग रखते हैं जनरली 10 लाख 15 लाख का कार, लेकिन यदि मान लीजिए कोई 2 करोड़ के कार पे चलता है, कोई बहुत महंगी कार पे चलता है। जैसे हम सब लोग पेन यूज़ तो करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप मेड इन जर्मनी एक पेन आती है 1.5 लाख की, तो आप ऐसे 1.5 लाख का पेन लेके ऐसे चलते हो, आपके पास 1.5 लाख वाली पेन हो, तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, यदि कोई 1.5 लाख का ऐसा पेन रख के चले तो उसको जितने लोग जानेंगे, उन सभी जानने वाले लोगों में उस इंसान की वैल्यू अलग होगी या नहीं, बिल्कुल अलग होगी। तो यही या इसी प्रकार से रिलेटेड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो व्हाइट एलिफेंट, आइए आंसर हम लोग चेक करना शुरू करें। यूजफुल एंड एक्सपेंसिव पोसेशन, एक्सपेंसिव देखिए आ गया, मे भी ये हो सकता है। रिमेनिंग ऑप्शन पढ़ें, कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन, कीमती तो है लेकिन यूजलेस है। अब जरा सोचिए, आप 1.5 लाख का पेन रखिएगा तो उसे लिखिएगा नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। उड़ने वाला घोड़ा रखेंगे तो क्या उसे हम चलेंगे नहीं, उसका यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। यूज़ नहीं होगा तो फिर उसका कोई उपयोगिता ही नहीं बचेगा, फालतू हो गया, तब उसका कोई कीमत ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, मोटिवेशनल पोसेशन, मोटिवेशन से इसका कहीं कोई वास्ता नहीं, मेमोरेबल, यादगार है, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डार्क हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा, आप जानते हैं। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो मान लीजिए आप कहीं किसी जंगल में भटक रहे हो, ठीक है, या आप किसी खेत खलिहान में अंधेरे में, घनघोर अंधेरा हो, ऐसे घनघोर अंधेरे में जहाँ पे जाड़े का मौसम भी हो, कोहरा भी हो, जिसमें आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हो, ऐसे मौसम में आप कहीं कुछ कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, या आप मुसीबत में फंस गए हो और अचानक से आपको उसमें के बीच से, उसी अंधेरे के बीच से घोड़ा निकल के आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाएंगे। आपने ये आशा नहीं किया था कि इस अंधेरे में, इस जंगल में इस तरीके से एक घोड़ा भी आपको मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति भी आपको मिलेगा, ठीक है, या ऐसा कोई जानवर, कोई भी चीज़ आपको ऐसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज्ड, ठीक है, आप हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे। आइए आंसर ढूंढते हैं। चैंपियन मतलब एक चैंपियन होना, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता होना। हाँ, ये हो सकता, मतलब हार, कभी कभी जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे, कोई टीम मैच हार रही हो और लास्ट में 1-2 बॉल पे जाके ऐसा चौका छक्का लगा दे, ठीक है, कि वो टीम, हारती हुई टीम बहुत अच्छे तरीके से जीत जाती है, ठीक है, किसी एक
प्लेयर के ऐसा परफॉर्म करने से। और लास्ट में ऐसा परफॉर्म कौन करेगा? तो कोई बॉलर। गलती से बॉलर को बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग आती नहीं है, ठीक है, और जिस बॉलर को बहुत अच्छी बैटिंग आती है पहले उसी को उतार दिया जाता है, ठीक है, सीक्वेंस में, बॉलर्स के सीक्वेंस में सबसे पहले उसी को उतारा जाता है, जो जनरल ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई नौसिखिया बॉलर हो जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता हो और लास्ट मैन के रूप में वही बचा हो और वही जाके इस तरीके का चौका छक्का मार के मैच को जिता दे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दैट पर्सन इज अ डार्क हॉर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अ पर्सन क्रिटिसाइज्ड, निंदा किया जाने वाला व्यक्ति, निंदित व्यक्ति, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लव्ड पर्सन, जिसको प्यार किया जाता हो, जिसको सब लोग चाहते हो, ऐसा पर्सन, इससे कोई मतलब नहीं। चैंपियन से कोई मतलब नहीं। आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये है चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स, अब देखिए हॉर्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। हॉर्स का यूज़ हम लोग चलने में, अब से 100 साल 200 साल पहले जब गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, प्लेन, रेलगाड़ी, ट्रेन ये सब नहीं थी, ठीक है, तो उस ज़माने में घोड़े का सबसे ज़्यादा यूज हुआ करता था और घोड़ा से लंबे लंबे यात्रा पे लोग आया जाया करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कश्मीर से किसी को केरला जाना हो तो लोग घोड़े पे चले जाते थे, ठीक है। रसिया जाना हो इंडिया से, घोड़े से चले गए। अफ़गानिस्तान जाना हो, घोड़े से निकल लिए। इंग्लैंड जाना हो, घोड़े से निकल लिए, वगैरह वगैरह। अब ज़रा देखिए, तो घोड़े का इस तरीके से यदि कोई भी हार्ड यूज लेगा तो घोड़े के शरीर में या जो उसका मसल होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा? क्रैम्प आएगा, उसमें मोच आ जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग भी जिम वगैरह में जाते हैं, तो यदि कोई जिम जाता है और जिम में जाके अचानक से पहले प्रैक्टिस किया नहीं, धीरे धीरे वेट गेन किया नहीं, ठीक है, और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग का काम करना शुरू कर दिया, अचानक से ज़्यादा वेट किसी दिन वो लिफ्ट कर लेता है तो उसके मसल में क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाती है, ठीक है। तो ये जो चार्ली साहब है, चार्ली व्यक्ति का नाम है और चार्ली बड़ा रईस आदमी है, ठीक है। चार्ली कैसा आदमी है? बहुत रईस आदमी होता है और हर काम में वो घोड़े का यूज़ करते हैं। भाई इतना ज़्यादा घोड़े का यूज़ करोगे तो घोड़े का भी जो मसल होगा उसमें भी क्या होगा? स्ट्रेन आएगा, खिंचाव आएगी, तनाव आएगी, ठीक है। जैसे अक्सर अपने आप देखते हैं क्रिकेटर्स को होता रहता है या किसी भी प्लेयर को होता रहता है, जैसे जो टेनिस खेलता है, जो बैडमिंटन खेलता है, उसके घुटने में भी अक्सर देखिएगा मोच आता रहता है, स्ट्रेन आता रहता है, ठीक है। चलिए रिलेटेड आंसर ढूंढे हम लोग। ये क्रैम्प का मतलब होता है स्ट्रेन, ये हमारा आंसर हो सकता है। वेरी फास्ट, कोई मतलब नहीं। कनी का मतलब मकार, धूर्त, धोखेबाज, कोई मतलब नहीं। लकी मतलब भाग्यशाली, कोई मतलब नहीं। ये तीनों कैंसिल, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गेट अवे, क्या है क्वेश्चन? गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है दूर चले जाना। कहाँ चले जाना? दूर चले जाना। जैसे यदि कोई गुस्सा हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पापा कभी आप पे बहुत नाराज़ हो गए, आपने कभी बहुत बड़ी गलती कर दी उनके नज़र में, ठीक है। अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, ठीक है। तो गुस्से में आके इंसान कभी कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, चलो मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से तुम। हाँ या ना? यही इसका मीनिंग होता है गेट अवे, दूर चले जाना, नज़रों से ओझिल हो जाना, ठीक है। अब दूर होना से रिलेटेड आइए हम लोग वर्ड ढूंढें। अवे का मतलब ऐसे भी क्या होता है? दूर, ठीक है। गेट का मतलब चले जाना, हो जाना, होना, तो दूर होना, ठीक है। जैसे आप गाना सुने थे, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या करना, मतलब वहाँ जुदाई थी, ठीक है। क्या हो रहा था? गेट अवे, सेपरेशन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टू फॉल ऑफ। ये देखिए फॉल का मतलब गिरना, ऑफ का मतलब गिर के दूर चले जाना। ये देखिए ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग ही करते हैं हम लोग डिस्टेंस को बताने के लिए, सेपरेशन को बताने के लिए, नेगेटिव एक्टिविटी इसको बताने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसका मतलब भी वही होता है जो गेट अवे का मतलब होता है। मतलब इसका मतलब भी हो गया दूर जाना, इसका मतलब भी हो गया दूर होना या दूर जाना। टू लीव मतलब छुट्टी पे चले जाना, ये होगा नहीं। इक्वलाइज समान करना, बराबर करना। टू विजिट होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या बना? आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। फॉर द टाइम बिंग द लिबरल्स सिम टू हैव कैरीड द डे। अब देखिए ये डे का मतलब क्या होता है? दिन। कैरी का मतलब क्या होता है? ढोना। मतलब कभी कभी कोई दिन जो है आपके नाम हो जाना, ठीक है। पूरा दिन आपके नाम रहा, मतलब पूरे दिन लोग आपकी चर्चा करते रहे, मतलब आप एक फेमस हस्ती बने, चर्चा का विषय बने, अच्छाई के रूप में उभर कर सामने आए। या क्रिकेट मैच वगैरह में यदि हम लोग बात करें, चुनाव में हम लोग बात करें, तो दिन भर चर्चा उसी की होती है जो जीत जाता है, ठीक है। तो जीतने से संबंधित इसका मीनिंग होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई बढ़िया काम करने से संबंधित इसका मीनिंग होगा। आइए ढूंढते हैं ऑप्शन में। डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है हेटफुल, मतलब घृणा से भरा हुआ, ठीक है।
अनपॉपुलर अलोकप्रिय, खराब, घटिया, विनिंग जीतना, ये पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा विनिंग। ठीक है, क्योंकि पॉपुलर आप तभी होंगे जब आप कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ जीतेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिटवीन एस्किला एंड कैरिब्डिस। देखिए बचपन से इसको हम सब लोग सुनते आ रहे हैं, एक तरफ कुआं है दूसरे तरफ खाई है, मतलब खतरा दोनों तरफ है, इधर भी और उधर भी, जान दोनों तरफ खतरे में है, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। आइए तो इसका मीनिंग हम लोग यहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। बिटवीन टू फेवर्स मतलब दो अच्छे फेवरेबल चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करना। ठीक है, बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज़ दो संभावनाओं के बीच, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसी बात कही गई। बिटवीन टू डेंजर्स ये हमारा आंसर हो सकता है। बिटवीन टू चार्म्स, चार्म्स का मतलब क्या, दो आकर्षण, मतलब आपका मन इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। ठीक है, जैसे शाहरुख खान का कभी किस पे, काजोल पे, कभी रानी मुखर्जी में। ठीक है, तो ऐसा वाला चीज़, तो ये कैंसल। हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चूँकि ये खतरे की बात करता है इसलिए ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी एट लूज एंड। अब जरा सोचिए, आप लूज कर गए मतलब हार गए, हार के आप अंत में पहुंच गए, आखिरी जगह पे आप चले गए। अब आपको कुछ मिलेगा क्या, चूँकि आप हार चुके हैं पहले ही, चूँकि आप पहले ही हार चुके हैं, चूँकि आप पहले हार चुके हैं इसलिए अब उसमें आपके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, तो आपका सब कुछ समाप्त हो गया। जैसे जुए में, सट्टा में कोई हार जाए, ठीक है, जो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि ऐसा हो गया। जैसे महाभारत का एग्जाम्पल हम लोग ले लें, तो जुए में युधिष्ठिर या जो पांडव के पक्ष थे, अर्जुन का जो पक्ष था, वो पक्ष क्या हुआ, हार गया। हारने के बाद अब क्या बचा, आपके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर भी कुछ लेने की इच्छा हो गई तो बातें बहुत तरह से हो जाती। तो इस प्रकार से यदि आप हार जाते हैं, आपके पास अंतिम हार के बाद क्या कुछ बचता, कुछ नहीं बचता, सब कुछ आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आंसर हमारा बनेगा। आइए आंसर ढूंढते हैं। ऑन अ टर्निंग पॉइंट मतलब किसी क्रिटिकल पॉइंट पे होना जहाँ से या तो कुछ अच्छा हो जाएगा या तो कुछ बुरा हो जाएगा, इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा होगा नहीं। डिफाइनिंग मोमेंट मतलब किसी क्षण को डिफाइन करना है कि ये हमारा बढ़िया सा समय था, ये होगा नहीं। इन मच ट्रबल मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में होना। अगला, टू हैव नथिंग टू डू, अब आपके पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। तो भाई आप लास्ट मोमेंट पे हारे हैं, आखिरी बार हारे, तो अब आपके पास हारने के बाद कुछ बचा ही नहीं होता है, तो सीधा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडर द वेदर। देखिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है। कौन सा मौसम चल रहा है, अभी हम लोगों का बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में हम लोगों को क्या करना है भाई, तो बारिश के मौसम में हम लोगों को क्या होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, मतलब मौसम से हमारा आपका जो शरीर है ये प्रभावित हो जाता है, और मौसम के प्रभाव में, मौसम के चपेट में हम लोग आ जाते हैं, पड़ जाते हैं बीमार। ठीक है, मतलब अंडर द वेदर मतलब जो मौसम है उसके अंडर में आना, मौसम के प्रभाव के अंदर आना, प्रभाव के अंदर आइएगा तो बीमार पड़िएगा। बीमार होने से रिलेटेड आइए ऑप्शन ढूंढें। फीलिंग इल बीमार महसूस करना, ये हो सकता है। लेफ्ट बाय अ लव्ड वन किसी चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको छोड़ दिया जाना। ठीक है, जैसे एक लड़का एक लड़की में प्रेम होता है, तो एक मेल एक फीमेल में जो प्रेम होता है, तो मान लीजिए दोनों में से कोई एक बेवफा निकल गया, उसने दूसरे को छोड़ के चल दिया। ठीक है, ये बात कही गई। अंडर डेप्ट मतलब कर्ज में होना। वेरी एंग्री बहुत गुस्से में होना, गुस्से से, कर्ज से, लव्ड से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सीधा मतलब ऑप्शन नंबर ए से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट मतलब हमारे आपके कपड़े में जो पॉकेट होता है, हम लोग उस पॉकेट की बात करते हैं। तो उस पॉकेट में हम लोग क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं, पर्स रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, और भी ज़रूरी चीज़ें हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब इंसल्ट उस पॉकेट में क्या रखिए, इंसल्ट को रखिए, मतलब आपका कोई अपमान किया हो, आप उसको झेल रहे हो। ठीक है, अपमानित हो चुके हों, शर्मिंदगी फील करते हो, इससे रिलेटेड आप आंसर ढूंढिए। चलिए आते हैं। एंड्योर इंसल्ट एंड प्रोटेस्ट मतलब इंसल्ट का सामना करना, इंसल्ट को बर्दाश्त करना। भाई पॉकेट में रख के चल रहे हैं, इंसल्ट का मतलब क्या है, आप उसको झेल रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रोटेस्ट विरोध, तो ये
हो सकता है। इंसल्ट समवन स्ट्रांगली, किसी की बहुत जम के निंदा करना, आलोचना करना, इंसल्ट करना, अपमान करना। तो ये इंसल्ट करने से नहीं, उसको बर्दाश्त करने से। रेबेल अगेंस्ट इंसल्ट, मतलब यदि आपने यदि किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया तो आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? रेबेल, विद्रोह करेंगे भाई। तो ऐसा नहीं है, विद्रोह करने से इसका कोई वास्ता नहीं है। टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, माने चुपचाप आप प्रोटेस्ट को सहन कीजिए, बिना प्रोटेस्ट के आप इंसल्ट को सहन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये भी टॉलरेट और ये भी एंड्योर, ठीक है। विदाउट प्रोटेस्ट, चुपचाप, तो चुपचाप हो या चाहे जैसे भी हो, आप बोल के सही है या बिना बोले सही है, बट सहना तो आपको पड़ेगा। अब इन दोनों में से ऑप्शन नंबर ए और डी, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन अप्लाइड है और यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, आपको झेलना तो पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड, इसको तो आप बचपन से जानते हैं, मतलब हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं कुछ इस तरीके के लोकोक्तियाँ और मुहावरे। दिन दुगना रात चौगुना, दिन दुगना रात चौगुना, यही होता है लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से। जैसे अभी अडानी साहब का नाम आप सुन रहे होंगे। अडानी जब से मोदी आए हैं तब से लगातार इनकी अमीरी बढ़ती चली जा रही है, और एक ज़माने में इनके पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं था, इतने गरीब इंसान हुआ करते थे। बाद में जब साइकिल हुआ तो साइकिल पे बिजनेस कुछ करना छोटा मोटा शुरू किए, और आज देखिए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बने हुए, ठीक है। मतलब मिस्टर अडानी का जो धन था, जो वेल्थ था, संपत्ति था, वो कैसे बढ़ा? बाय लिप्स एंड बाउंड, बाय लिप्स एंड बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, तो आ जाइए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखें, आंसर क्या होगा वेरी क्विकली। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको परेशान करता है, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिवली, मतलब जोशीला, फुर्तीला, ठीक है। वेरी एक्टिवली, बहुत फुर्ती में टहलना। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दो दुनिया है भाई, दो दुनिया। जैसे लड़कियों की बात कर लीजिए, ठीक है। लड़कियों के दो माता पिता, दो घर, ठीक है। जनरली पुरुषों के साथ भी दो ही होता है, बट स्त्रियां इससे ज़्यादा प्रभावित होती है, शादीशुदा लड़कियां इससे ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों जगहों पे आमतौर पे सिचुएशन सेम नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है कि किसी लड़की को शादी के बाद, मतलब शादी के पहले उनके जो माता पिता थे वो मान लो उसको रानी की तरह, राजकुमारी की तरह प्यार करके रखे हों, ठीक है। हर माँ बाप ऐसे ही रखना चाहते हैं अपनी बिटिया को। और शादी के बाद उस लड़की के जो ससुराल वाले हैं, ससुराल वाले भी उसको उसी तरीके से, राजकुमारी के तरीके से ट्रीट करते हो, गुड़िया के तरीके से ट्रीट करते हो, ठीक है। मतलब उस लड़की को मायके से भी बहुत प्यार सम्मान मिलता है और उस लड़की को ससुराल से भी बहुत प्यार सम्मान मिलता है। मतलब दोनों जगहों से उसके लिए केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अच्छा ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए यहाँ पे हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। एन एडवांटेजस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, मतलब एक ही साथ, एक ही समय में दो अलग अलग जगहों से लाभदायक सिचुएशन होना में भी ये हो सकता है। आंसर में भी नॉट कन्फर्म। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ एंड इन हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग और अर्थ का मतलब धरती। तो दोनों जगहों पे या दोनों जगहों का सबसे अच्छा व्यक्ति, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। बीइंग गुड इन ड्रीम्स एंड इन रियलिटी, मतलब सपने में भी अच्छा होना और वास्तविकता में भी अच्छा होना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बोथ एंशिएंट टाइम्स एंड प्रेजेंट टाइम्स, मतलब भूतकाल में और वर्तमान में दोनों समय में सबसे अच्छा प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ए बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हैव अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस, फेस का मतलब चेहरा, लॉन्ग का मतलब लंबा, मतलब चेहरा लंबा कर लेना है। जैसे बोलचाल में हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं भाई तुम्हारा चेहरा लंबा क्यों दिख रहा है, ठीक है, तुम अपना चेहरा लंबा क्यों बनाए हुए हो, मतलब वो व्यक्ति कैसा दिखाई पड़ता है हम लोगों को? दुखी, उदास दिखाई पड़ता है। इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढिए। लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देना। लुक अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश और दुखी दिखाई देना। लुक वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देना।
पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब होता है डिस्क्राइब, पोर्ट्रे का मीनिंग क्या होता है? टू डिस्क्राइब, वर्णन करना, ठीक है। एन अगली एक्सप्रेशन, कोई खराब घटिया सा जो घटना था उसको एक्सप्रेस करना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड से हमारा वास्ता था, क्योंकि लॉन्ग फेस मतलब उदास और दुखी मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से मिलाना था, इसका हमें नेगेटिव आंसर करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप याद कीजिए अब से 4 साल 5 साल पहले जब 2G 3G फ़ोन हुआ करता था हम लोगों के पास, अभी तो 4G है, 5G आने का है, तो 2G 3G जब फ़ोन हुआ करता था हम लोगों के पास, तब आप एक घटना याद कीजिए, हम लोग अक्सर मोबाइल का कूपन खरीदा करते थे, और कूपन जब खरीदते थे तो ज़रा ध्यान दीजिए उसमें उसे रिचार्ज करने के लिए अपने नंबर को क्या करना पड़ता था? स्क्रैच करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? स्क्रैच। स्क्रैच क्यों करते थे? स्क्रैच किए मतलब उस कार्ड को आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, शुरुआत से यूज कर रहे हैं। अगर एक बार स्क्रैच किया हुआ कोई कार्ड हो तो क्या आप उसको लेते थे? नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि वो यूज्ड हो गया। बात समझ में आई? मतलब क्या आपने उसकी शुरुआत करी, क्या करी? शुरुआत करी, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से, इनिशियल से होता है। आइए अब इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ था वहाँ से स्टार्ट कीजिए, मतलब बीच से स्टार्ट कीजिए। कैंसिल हो गया ये, क्योंकि बिगिनिंग स्टार्टिंग का इसमें कोई सेंस नहीं है। स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टार्ट समथिंग फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब पर्टिकुलर टाइम हो गया, वहाँ से स्टार्ट करना, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। स्टार्ट इट फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन से स्टार्ट करना, ये कैंसिल, ये बिगिनिंग वाला हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कट स्ट्रेट टू द चेस, इसका सीधा मतलब होता है कि मुख्य बिंदु पे बात करना। किस पे? मतलब इधर उधर की जितनी बातें हैं सबको कट करके हटा दो भाई, और सीधा का सीधा टू द पॉइंट आप आइए। स्ट्रेट मतलब सीधा, काट दीजिए, इधर उधर की जितनी बातें सबको आप कट करके अलग कर दीजिए, और सीधा मुद्दे के बात पे आइए, मुख्य बिंदु पे आइए, मेन टॉपिक पे आइए, ठीक है। बात समझ में आई? ये इसका मीनिंग होता है। आइए ऑप्शन को ढूंढें। डिसअलाउ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन एंड गो टू द लिस्ट इम्पोर्टेंट। अब लिस्ट इम्पोर्टेंट पे जाना, ये तो होगा ही नहीं, सबसे पहले ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अलाउ टू इंट्रोड्यूस एन अनइम्पोर्टेंट की बात करना, भाई ये होगा ही नहीं। अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन, मतलब तुल फजूल की जितनी बातें हैं सबको किनारे कीजिए, उसको हटाइए, उसको रोक दीजिए। एंड गो टू द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही इग्नोर कर दे, ये तो और कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। द मेमोरी ऑफ ऑल दैट ब्लड वॉज इनफ टू मेक माई फ्लेश क्रॉल। अब फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस, ठीक है। क्रॉल का मतलब क्या होता है? चलना। अब जरा ध्यान दीजिए, रेंगना धीरे धीरे, मतलब जरा सोचिए, आप यदि फ्लेश का यूज़ करते हैं तो फ्लेश का यूज़ आपको कहीं भी मिलता है। आमतौर पे फ्लेश वर्ड का यूज़ करते हैं किसी को डराने धमकाने के सेंस में। किस सेंस में? किसी को डराने धमकाने के सेंस में। अब आ जाइए डराने धमकाने से संबंधित वर्ड हम लोग ढूंढें। फ्राइटेंड मी, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डराना धमकाना। मे बी ये हो सकता है। कन्फ्यूज में, ये होगा नहीं, कन्फ्यूज करना। ड्रीव माई अटेंशन मतलब किसी का ध्यान आकर्षित करना, तो मेरा ध्यान आकर्षित करना, यहाँ अटेंशन से कोई मतलब नहीं है। वरीड मी मतलब मुझे दुखी किया, चिंतित किया, परेशान किया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अप इन आर्म्स, जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में जो कुछ घटना घटी, मतलब केवल नेगेटिव नहीं, अफगानिस्तान हो या ऐसा कोई भी जगह हो, वहाँ पे आप देखिएगा कि आर्म्स का मतलब सबसे पहले क्या होता है? आर्म्स का मतलब हथियार। अप मतलब ऊपर उठा लिया, मतलब हाथों में हथियार को ऐसे लेके ऊपर उठा लिया, मतलब हथियार कोई उठा लिया। इसका मतलब क्या कि वो जो भी प्रेजेंट अथॉरिटी है, स्टैंडिंग गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी प्रकार की वो गवर्नमेंट हो, अथॉरिटी हो, उसके अगेंस्ट में वो चला गया। बात समझ में आ रही है? उसके अगेंस्ट में चला गया, मतलब उसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। क्या किया? रेबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब आइए विद्रोह से रिलेटेड वर्ड ढूंढे। इन रेबेलियन, विद्रोह में होना। बिगिन फाइटिंग, लड़ाई शुरू करना। इन यूनिटी, एकजुट हो जाना। रेज समथिंग, कोई मतलब नहीं बना, कुछ उठाना, ये होगा नहीं। विद्रोह से रिलेटेड एक ही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट। जो कल्प्रिट था, जो दोषी व्यक्ति था, अपराधी था, उसका जो एटीट्यूड था, मेड द जज,
ठीक है। एक तो सबसे पहले कल्प्रिट है, और कल्प्रिट होने के बाद उसके पास एटीट्यूड भी है। अब जरा सोचिए, कोई भी अपराधी यदि जज के सामने एटीट्यूड दिखाए तो जज को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए, द जज एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्या किया, नाराज़ कर दिया, ठीक है, आग बबूला कर दिया, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। अब इससे रिलेटेड आप आंसर ढूंढिए। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे बैक आना मतलब काम में वापस लग जाना, काम पे वापस आना, ये होगा नहीं। प्ले बाय द ईयर मतलब कान से सुनना, ठीक है, ये होगा नहीं। मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब किसी का खून खौला देना, मतलब क्या करना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देना, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना, नाराज़ कर देना। मे बी हमारा आंसर हो सकता है। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब हवा के विरुद्ध या हवा से सावधानी परहेज बरतना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे चले। एल्बो ग्रीज। अब देखिए, हमारे आपके शरीर में ये एल्बो है बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखते हैं बच्चे जो हैं बिल्ली की तरह ऐसे हाथ पर यूज़ करके चलना शुरू करते हैं। जब कोई इन्फेंट से ग्रो करता है, इन्फेंट से जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है तो वो क्या करता है, पहले बिल्ली की तरह चलना शुरू करता है, ठीक है। अब जरा देखिए, एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज का मतलब क्या है भाई? एल्बो जो है आपका, उसको ग्रीज करना पड़ेगा। ग्रीज करना मतलब उसको चिकना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि ये छिल गया होगा, इसलिए यहाँ पे कोई सॉफ्ट चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये घिस गया, ये छिल गया, या यहाँ पे कुछ नुकसान हो गया, स्क्रैच आ गया, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हार्ड प्रेशर पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स हम लोगों ने डाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मीनिंग हम लोगों ने किया है, ऐसी एक्टिविटी करी है जिसके कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्ड वर्क से संबंध है, इसका कठिन काम से संबंध है इसका कहीं ना कहीं। अब आ जाइए, इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। हार्ड फिजिकल एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा कठिन फिजिकल प्रयास हम लोगों ने किया। साइकोलॉजिकल से इसमें कोई मतलब नहीं है। रिलेशनल डिफरेंस इससे कोई मतलब नहीं है। मेंटल डिस्टर्बेंस इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर का मतलब क्या होता है? डोंकी कैसा होता है भाई? धीरे धीरे काम करता है, और ईयर्स मतलब वर्षों में कोई काम करे, मतलब वो डोंकी वर्षों तक अगर कोई काम कर रहा है मतलब वो काम कैसा हो रहा है? बहुत लंबे समय में हो रहा है। तो बहुत लंबे समय से रिलेटेड कोई ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? निरर्थक, व्यर्थ, बेकार। वर्थलेस क्या होता है? जो किसी काम का नहीं हो। वर्थलेस पर्सन मतलब अयोग्य व्यक्ति, जो किसी काम का व्यक्ति नहीं हो, ऐसा। और वेरी लॉन्ग टाइम हमारा आंसर हो सकता है अगला। अ स्टूपिड आर्गूमेंट एक मूर्खतापूर्ण भरा हुआ तथ्य, तर्क, बकवास, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या बना? लॉन्ग टाइम से रिलेशन था इसका, लॉन्ग टाइम से संबंध था इसका। अगला, द मिनिस्टर इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना, हार्ड का मतलब सुनने में उसको थोड़ी कठिनाई हो, मुश्किल से सुनता हो, मतलब उसको हियरिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। इनअसेसिबल मतलब अपहुंचनीय, जहाँ पे पहुंचा नहीं जा सके, ठीक है। जैसे पहले कहा जाता था बहुत पहले कि माउंट एवरेस्ट पे कोई नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन अब तो लोग चले जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पहले कैसा था? इनअसेसिबल था, ठीक है। पार्शियली डीफ मतलब आंशिक रूप से बहरा। इनसेंसिटिव मतलब भावनात्मक वो है ही नहीं। कॉलस का मतलब निष्ठुर, कठोर, निर्दयी। तो करेक्ट आंसर क्या बना? पार्शियली डीप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। टू ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब जरा सोचिए, आप ड्रॉ कीजिए मतलब खींचिए, और आप जो ड्रॉअर को खींचे उसको खींचे, उसके अंदर से कुछ मिला नहीं, खींचे कुछ होगा अंदर, कुछ मिला नहीं, मतलब आपका प्रयास कैसा चला गया? व्यर्थ चला गया। इसका एक ये मीनिंग होता है। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है। कभी कभी पुलिस वाले या CBI या ED वाले, आप सुनते होंगे, किसी को पकड़ के ले जाते हैं, XYZ जो भी पर्सन हो, मेल हो या फीमेल हो, और ये लोग उससे चाहते हैं, उसको रिमांड पे ले जाते, चाहते हैं उसको मार पीट के, डरा धमका के, किसी प्रकार से बहला फुसला के उससे कुछ उसके अंदर का क्लू निकलवाया जा सके। बट कई बार ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी ED वाले होते हैं, CBI वाले होते हैं, या ऐसे जो भी लोग होते हैं, उनके हाथ कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता।
तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा, ये उसका पहला मीनिंग था जो हमने आपको पहले बताया। दूसरा मीनिंग इसी को दूसरे तरीके से समझे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, या इसी को दूसरे शब्दों में बयां कर सकते हैं कि वो लोग उस अपराधी से या उस व्यक्ति से कुछ भी उगलवाने में, खबर निकलवाने में असफल रहे। ठीक है, ये दोनों बातें सिनोनिम्स हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग आंसर ढूंढते हैं। टू विन बाय चांस, मतलब बाय चांस विन कर जाना, संयोग से जीत जाना, ये होगा नहीं। अब दूसरा, टू फेक समथिंग, मतलब किसी चीज़ को नकली साबित कर देना, गलत साबित कर देना, ये भी नहीं। टू बी अनसक्सेसफुल एट इलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स, मतलब कोई खबर उगलवाने में, न्यूज़ उगलवाने में अनसक्सेसफुल होना। ठीक है, मतलब कोई खबर उगलवाने में, निकलवाने में असफल होना। टू गेट रिवेंज, बदला लेना, तो बदले से इसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, ये तो आप बचपन से जानते हैं। लेटर का यूज़ मतलब पढ़ने लिखने के संबंध में, तो पहले के बहुत पहले 100, 200, 400, 500 साल पहले इंसान दो ही प्रकार के होते थे, या तो पढ़ा लिखा बहुत विद्वान, या तो अनपढ़, या तो पढ़ा लिखा बहुत विद्वान, या तो अनपढ़। ठीक है, तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता लिखता हो, वो व्यक्ति उसके नज़र में कैसा था? बहुत चालाक होता था, विद्वान होता था। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब जो वो व्यक्ति जो लेटर को पढ़ना लिखना जानता हो, मतलब वो इंसान कैसा था? विद्वान था, चालाक था। डांसर कोई मतलब नहीं, सिंगर कोई मतलब नहीं, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, ये होगा। एक्टर मतलब अभिनेता, हीरो हीरोइन। ठीक है, बोलचाल की भाषा में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। एज द डायरेक्टर आई हैड टू बाइट द बुलेट। अब देखिए ये बुलेट क्या होता है भाई? गोली। बुलेट क्या होता है? गोली। बाइट का मतलब क्या होता है? खाना, चबाना। मतलब गोली खाने के लिए आप तैयार रहिए, गोली खाने के लिए आप तैयार रहिए, मतलब आप बड़े बहादुर आदमी हैं। मतलब ये कि आप कठिन परिस्थिति का सामना बड़े बहादुरी से करना जानते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको धमकी दे कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, और ऐसे सिचुएशन में भी आप गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पोजीशन से हिलने के लिए तैयार नहीं। मतलब आप बड़े बहादुर आदमी हैं, आप कठिन परिस्थिति में भी उसका अच्छे तरीके से सामना करना जानते हैं। आप अपने स्टेप से हिलने वाले व्यक्ति नहीं, अडिग हैं, अचल हैं, स्थिर हैं। बात समझ में आई? गंभीर है। ठीक है, आइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब किसी को कुछ करने के लिए, जबरदस्ती कुछ करने के लिए उसको मजबूर करना। बात समझ में आई? किसी को कुछ करने के लिए, जबरदस्ती कुछ कराने के लिए उसको मजबूर करना। ठीक है, अगला देखिए। टू एनकरेज द नीडी, मतलब जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको एनकरेज करना, उसको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। इंश्योर क्वालिटी, इक्वालिटी मतलब जो समानता है उसको सुनिश्चित करना। अगला, टू फोर्स पीपल टू डू द राइट थिंग, मतलब सही काम करने के लिए लोगों को फोर्स करना, मतलब लोगों को मजबूर करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, मतलब आप अडिग थे, स्थिर थे। ठीक है, और लोग फिर भी आपको धमकी दे रहे थे, तो फिर वही दो बात, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स होगा कि आप अटल हैं, गंभीर हैं, मजबूत हैं, ब्रेव हैं, कठिन परिस्थिति का अच्छे तरीके से सामना करने वाले व्यक्ति हैं। या दूसरा जो आपके अपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपको मजबूर करते हैं कि तुम गलत काम को करो, हम जो कहते हैं वो करो। ठीक है, तो एक मीनिंग नहीं है, दूसरा मीनिंग यहाँ पे हम लोगों को गिवन है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज पे सोचने की ज़रूरत होती है, और इसी तरीके से यदि आप अपनी सोच को डेवलप करें तो आप किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेज को बिना रटे आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये मिलता है कि जब भी कभी आपके एग्ज़ाम में कोई नया इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछ लिया जाता है जिसको आपने रट्टा नहीं मारा था। ठीक है, आमतौर पे वो कैब को लोग रटते ही हैं। ठीक है, तो जिसको आप रट्टा मार के नहीं गए थे उस प्रकार के क्वेश्चन में भी आप देखिएगा कि मैक्सिमम केसेस में आपके करेक्ट आंसर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंप द गन, फिर वही बात, जंप द गन। अभी आज ही के क्लास में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप जंप कर गए सीधा कहाँ? गन पे। मतलब कोई बातचीत हुआ, थोड़ी सी ऊंची नीची बातचीत हुई, आप सीधा गए घर में से बंदूक उठा लिया। मतलब आपका जो भी जजमेंट था, जो भी डिसीजन था, वो सब कैसा था? बिना सोच विचार के लिया गया, हड़बड़ी में लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया, उठाया गया स्टेप था, कदम था। इससे रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब जानबूझकर इरादतन एक गलत अलार्म लगाना, गलत चेतावनी देना। वॉच अ पर्सन केयरफुली, किसी व्यक्ति पे निगरानी रखना। देयर इज ऑलवेज अ कॉज टू डू समथिंग,
हर कुछ मतलब कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी आप करते हैं, हमेशा आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टार्ट समथिंग टू सून, मतलब कोई काम बहुत जल्दबाजी में शुरू करना, तो ये हो गया हमारा आंसर, जल्दबाजी से रिलेटेड इसका आंसर था। ये हम लोग पहले डिस्कस कर भी चुके थे। फिर वही बात, ये देखिए चिप ऑफ है, ओल्ड ब्लॉक है, इसमें देखिए ये ओल्ड वर्ड शामिल है, ओल्ड वर्ड शामिल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बूढ़े बुजुर्ग, कहीं ना कहीं पुराने से इसका संबंध है, या तो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई पुराना चीज़ हो, कोई पुराना कुछ भी पुराना हो, ठीक है, उससे इसका कहीं ना कहीं संबंध होगा। आइए चेक करें हम लोग। समवन हु स्पॉइल्स अदर्स एंजॉयमेंट, जो दूसरे की खुशी में खलल डालता है, जो दूसरे की खुशी को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है, ठीक है। समवन हु ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट के पास से बच के भाग निकलने का प्रयास करता है। दूसरा, समवन हु मेक्स द राइट डिसीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो करेक्ट डिसीजन लेता है, जो सही डिसीजन लेता है। समवन हु रिजेंबल्स लाइक देयर पेरेंट, पेरेंट से मिलता जुलता होना, समान होना। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द न्यू म्यूजिक सिस्टम इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाई, मतलब ये देखिए ये ग्रामर है आपका, इससे रिमूव टू का क्वेश्चन कभी कभी आता है। पहले ज़्यादा आया करता था आपके एसएससी एग्जाम में, अब कभी कभी आता है। या तो टीयर 1 में पूछे, या ज़्यादातर चांसेस में ये टीयर 2 में ही दिखाई पड़ता है, और जब भी कभी पूछा जाता है, बड़े रेयर केस में पूछा जाता है अब, ठीक है। जब भी कभी पूछा जाता है, इसका ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ये 2 रहेगा तो ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा तो ये 2 रहेगा, और इसका 2 रिमूव कर दिया जाता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, सो में यहाँ लगा देते हैं दैट, ठीक है, सो दैट। अब देखिए इतना महंगा है कि हम लोग इसको खरीद नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है। अब बहुत ज़्यादा महंगा है, आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। देखिए हिट द बुक्स, ये हम लोगों ने पिछले जो इडियम एंड फ्रेजेस का क्लास हम लोगों ने किया था, पिछले क्लास में ही इसको हमने आपको पढ़ाया था। हिट द बुक मतलब किसी किताब को इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि पूरा का पूरा बुक आपके ब्रेन में जाके सेट कर जाए। इसका मतलब आपने बहुत हार्ड स्टडी किया, स्टडी बहुत ज़्यादा किया। तो स्टडी से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसका एक्सपेंसिव का स्टडी से कोई वास्ता नहीं है। कट टू द चेस मतलब हमने आज ही की क्लास में आपको आज ही बताया क्या होता है भाई, सीधा इधर उधर की बातें हटाइए, गोल मटोल बातें हटाइए, तुल फजुल की बातें हटाइए, सीधा मुद्दे पे आइए। तो ये है नहीं, ठीक है। अब यहाँ जाइए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये भी देखिए एक इडियम एंड फ्रेज है, मतलब उसकी कीमत इतनी हो जिसको चुकाने के लिए आपको अपना एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़े, मतलब आपको अपना पार्ट्स ऑफ बॉडी दे करके उसको अचीव करना पड़े। मतलब क्या, आपका एक हाथ एक पैर काट ले जाए, मतलब ये क्या समझ रहे हैं, ये मतलब कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा कीमती होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट होगा, इस तरीके की बात है, इतना ज़्यादा कीमती। अब ये जो कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत होना, ठीक है, कितना कीमत होना, एक हाथ और एक पैर के बराबर, ठीक है, मतलब पूरी ज़िंदगी ही उस व्यक्ति की खराब हो जाएगी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बेशकीमती है। एट सी का मतलब होता है पजल्ड, एट सी का मतलब होता है पजल्ड, नर्वस कन्फ्यूज्ड, पजल्ड नर्वस कन्फ्यूज्ड, मतलब क्या करे क्या ना करे ऐसी वाली स्थिति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, महंगाई से संबंधित एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो हो गया ये मेरा आंसर। अगले क्वेश्चन में देखें, ही इज़ नोन फॉर टॉकिंग टू फ्रैंकली, फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से, टॉक मतलब बात करना, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसको जाना जाता है बिल्कुल फ्रैंक, निर्भय होके स्पष्ट रूप से कोई बात बोलने के लिए। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, ठीक है, मतलब उसको किसी का कोई डर भय नहीं, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा नहीं बोल रहे हैं, कौन क्या मेरे साथ करेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसको हम लोग सीखें, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ही इज़ नोन मतलब ऐसा उसको जाना जाता है, मतलब इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई व्यक्ति देता है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब किसी के बारे में कोई भी किसी भी मुद्दे पे यदि फ्रैंक अपना ऑप्शन रखता है, स्पष्ट रूप से अपना विचार रखता है, बिना किसी डर भय के रखता है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति कैसा होगा, बहुत बड़े ऊंचे कद वाला होगा, प्रभावी व्यक्ति होगा, ठीक है, इसके ऊपर किसी दूसरे का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता। इस प्रकार का मिलता जुलता हमारा आंसर होना चाहिए। आइए चेक करें हम लोग। स्नग एज अ बग इन अ रग,
ठीक है, इसका मतलब होता है, ये भी एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली कंफर्ट जोन में होना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति होना जिसके ऊपर किसी दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसे स्थिति में होना। लूज वंस मार्बल, हम मार्बल समझते हैं, मार्बल को हम लोग अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, माने वो बड़ा सुंदर होता है। लूज वंस मार्बल मतलब अपनी मर्यादा, अपना जो सम्मान है, अपनी अच्छाई जो है उसको खो देना, ठीक है, मतलब खराब हो जाना, टू बी इन्फीरियर, ऐसे सेंस में। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब किसी काम को करने का कोई विशेष तरीका। एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या, कोई विशेष तरीका, सामान्य तरीके से नहीं, इसको कुछ अलग विशेष तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, ये भी आपका एक इडियम एंड फ्रेज है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। टू कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार होना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा ये, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीमली कंफर्ट जोन में हो, जिस पे किसी दूसरे का कोई प्रभाव न पड़े। फिर ये वही बात आ गई, बाइट द बुलेट, अभी आपको बाइट द बुलेट हम पढ़ा रहे थे, उसी से रिलेटेड आइए इसका आंसर ढूंढ लें हम लोग। अब बुलेट का मतलब हम बता चुके थे गोली, और ये खाना, तो दो बातें थी कि या तो आप अडिग हैं, गंभीर हैं, निर्भीक हैं, कठिनाई का बहुत बहादुरी से सामना करने वाले व्यक्ति, या दूसरा मीनिंग कि आपका जो अपोनेंट है वो आपको डराता है, धमकाता है, डरा धमका के आपको डिवीट करने का, आपसे गलत काम करवाने का प्रयास करता है, यही दोनों में से कोई होगा। आइए ऑप्शन ढूंढें। टू बी अपसेट एंड एनवायड मतलब दुखी होना, ठीक है। टू बी ब्रेव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन परिस्थिति में आप बहादुरी से सामना करने वाले व्यक्ति हैं, ये आंसर हो सकता है। टू स्टेट योर ओपिनियन ओपनली मतलब अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखना, इसमें विचार को स्पष्ट रूप से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू रिजेक्ट डूइंग समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, जो डिफ़िकल्ट है, अनप्लेजेंट है, उसको करने से इनकार करना कोई मतलब नहीं। हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये देखिए बिट्रेड, बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड को, सबसे क्लोज जो फ्रेंड था उसको धोखा दे देना, मतलब क्या, व्यक्ति कैसा धोखेबाज है, व्यक्ति कैसा धोखेबाज है। आइए आंसर चेक करें। अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप क्या होता है भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो कलंकित है, जो कलंकित है, जो बदनाम है, ठीक है। जैसे किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी बुरे काम के लिए कलंकित हो, जाना जाता हो, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैक शिप। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब निराशा में आशा की किरण, निराशा में आशा की किरण, ठीक है। नेक्स्ट, लुकिंग टू योर लॉरेल, लॉरेल क्या होता है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, नेम फेम, ठीक है, ख्याति, मतलब आपके पास जो फेमस लोग हैं उनका ध्यान रखना कि वो आपसे दूर ना हो जाए, वो आपसे अलग ना हो जाए, वो आपके साथ रहें, इसका प्रयास करना। नेक्स्ट, स्टैब, स्टैब का मतलब होता है छुरा, घोंपना, मारना, ठीक है, या खंजर, घोंपना, मारना। समवन इन द बैक मतलब पीठ में क्या करना, किसी के छुरा भोंक देना, तो ये हो गया हमारा आंसर। बिट्रे हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड मतलब क्या किया, धोखा दिया, मतलब उसके पीठ में छुरा भोंक रहा है, मतलब उसको धोखा दे रहा है। नेक्स्ट, कास्ट असाइड, कास्ट का मतलब रखना, ढालना, असाइड का मतलब अलग। जैसे आप याद कीजिए, आप कभी फल सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, विशेष रूप से महिलाओं में ये क्वालिटी ज़्यादा पाई जाती है, कुछ पुरुषों में भी पाया जाता है, ठीक है। अब जब आपको उसमें से पिक करने का ऑप्शन मिला होता है कि आप इसमें छांट के ले सकते हैं, तो आप अपने मन के मुताबिक चीज़ों को छांटते हैं, और जो आपके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती, आपके लायक जो चीज़ें नहीं होती, या आप जिसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसको क्या करते हैं, छांट के अलग कर देते हैं, उसको अलग रख देते हैं। मतलब आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। आइए रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढते हैं। टू बियर विथ मतलब किसी को बर्दाश्त करना। टू ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या होता है, विस्फोट करके उड़ा देना, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो ब्लो अप ये हो गया। टू डिस्प्ले दिखाना, टू रिजेक्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा टू रिजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द कोच वाज ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म। अब देखिए आर्म का मतलब क्या होता है, हाथ, ट्विस्ट करना मतलब उसको मरोड़ना, तो ट्विस्ट करना मतलब मरोड़ना। जैसे आप देखेंगे कि अब तो नहीं पाया जाता, जनरली अब नहीं पाया जाता, बट कुछ एक केसेस में अभी भी पाया जाता है, ठीक है। बट अब से 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले हमारे आपके जो पूर्वज थे, मम्मी पापा थे, ठीक है, या दादा दादी थे, उनको यदि पनिशमेंट मिलता था तो हाथ मड़ोड़ दिया जाता था उनका, ऐसे पीछे हाथ ऐसे कर दिया गया, या तो उसको रस्सी से बांध के थोड़े समय तक छोड़ दिया जाएगा, या इस तरीके के उनको पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। ट्विस्ट करना मतलब मरोड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपसे जबरन कोई काम करवाना
कहना, मजबूर कर देना कि बेटा तुम इस काम को करो। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड आंसर हम लोग ढूंढते हैं। टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को मजबूर करना कुछ करने पे, किसी काम को करने पे, ये हो सकता है। टू रिफ्रेन फ्रॉम रेस्टिंग मतलब आराम करने से घबराना, डरना, बचना, परहेज करना। टू कंसोल द वीक कमजोर व्यक्ति को क्या करना, सांत्वना देना। टू ट्रेन समवन इन वारफेयर मतलब युद्ध में किसी को ट्रेनिंग देना, युद्ध की किसी को ट्रेनिंग देना। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन योर बर्थडे सूट, अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा आपका किसी का बर्थडे आता है तो बर्थडे के दिन हम लोग जो कपड़ा खरीदते हैं वही पहनते हैं ना। अब बर्थडे का कोई अलग से सूट होता है क्या जो मार्केट में बिकता हो? नहीं। फिर भी मान लीजिए कि आपने नहाया धोया, या मान लीजिए हमारे आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, बड़े लोगों पे एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगेगा, कोई छोटा सा बच्चा हो 3-4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, इस तरीके से, जिसको ये कम से कम पता हो कि मेरा बर्थडे है। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा हो छोटा सा। ठीक है, अब वो कल्पना कर ले नहा धो के कि हमने अपना बर्थडे सूट पहन लिया, मतलब वो पहना क्या, कुछ नहीं पहना, मतलब क्या, बेयर, नंगा होना, कुछ नहीं पहनना। आइए इससे रिलेटेड आंसर हम लोग ढूंढते हैं। अ सूट विच कवर्स वंस एंटायर बॉडी, एक ऐसा कपड़ा जो किसी के पूरे शरीर को ढक देता हो। बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, कोई कपड़ा नहीं पहनना में भी। अ सूट विच इज़ डिज़ाइंड फॉर ओनली बर्थडे फंक्शन, ऐसा कोई सूट बना हुआ मार्केट में रेडीमेड नहीं आता है। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कल्पना में ही आप कपड़ा पहन लिए कि हमने कपड़ा पहन लिया, बर्थडे सूट पहन लिया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपसेट द एप्पल कार्ट, अब ये एप्पल कार्ट आप छोड़ दीजिए, अपसेट इसमें आपको दिखाई दिया। अपसेट का मतलब क्या, दुखी, उदास, खिन्न। ठीक है, आइए इसका आंसर ढूंढे हम लोग, इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। टू बी ऑफेंडेड मतलब दोषी होना, अपराधी होना। ठीक है, कंसिडर अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब असंतोष व्यक्त करना। विड्रॉ का मतलब वापस लेना। स्पॉइल केयरफुल प्लान से स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना, अपसेट कर देना, बर्बाद कर देना, ये हो गया रिलेट। अब ये रिलेट कर गया तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड्स प्ले। अब बच्चे जो भी गेम खेलते हैं वो कैसा होता है, बड़ों के लिए बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, तो आसान से रिलेटेड ढूंढिए। आसान से रिलेटेड चिल्ड्रंस ड्रामा, बच्चों का ड्रामा। क्रिकेट, इजी टास्क, ये हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड प्लेग्राउंड मतलब प्रतिबंधित खेल का मैदान, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखें। टिक ऑल द बॉक्सेस। अब आप याद कीजिए, हम लोग चूँकि बड़े हो चुके हैं, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे जो ऑफलाइन आपको फॉर्म मिलता था, एडमिशन फॉर्म या वगैरह वगैरह और भी ऐसा कुछ, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होते थे। ठीक है, उसको क्या करना होता था, टिक करना होता था। यदि एडमिशन लेना है तो सारे बॉक्सेस को टिक करने हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी भी हम लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी देखिएगा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है और लास्ट में फाइनली आपसे उससे एग्री करवा लिया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए अब इससे रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूंढें। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स मतलब जो बद से बदतर बना देना। ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। टू मेक अ डिसीजन मतलब कोई निर्णय लेना। टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स मतलब जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें थी सबको पूरा करना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ही नहीं है, ये बी है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट अगला है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब पूर्णिमा की चांद। अब मतलब ब्लू मून में एक बार होना। ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय पे होना, रेयर केस में होना। इससे रिलेटेड आंसर ढूंढिए। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, वेरी रियरली एट वन टाइम इन अ स्पेस मतलब अंतरिक्ष में एक बार होना। ऑन अ फुल मून नाइट है, ये माइट नहीं होगा, यहाँ पे नाइट होगा। तो ये ब्लू स्काई, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा आंसर बन गया वेरी रेयरली। अगले क्वेश्चन में चले। स्नेक इन द ग्रास मतलब घास में छुपा हुआ सांप मतलब क्या, धोखेबाज, मतलब क्या, धोखेबाज। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकें कि जिसको हम लोग नहीं जानते हो ऐसा एक शत्रु, अननोन एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढते हैं। सेंसिटिव पर्सन एक भावनात्मक व्यक्ति। ठीक है, संवेदनशील व्यक्ति। कोऑपरेटिव पर्सन सहयोग करने वाला व्यक्ति। सक्सेसफुल पर्सन सफल व्यक्ति। ट्रीचेरस का मतलब होता है धोखेबाज। ट्रीचेरस का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। तो ये हो गया हमारा आंसर। धोखेबाज पर्सन वो क्या करता है, वो छुप के अननोन एनिमी की तरह काम करता है, अननोन एनिमी की तरह काम करता है। गेट वंस डैंडर अप, ये डैंडर अप, डैंडर अप का मतलब होता है किसी को एंग्री करना। डैंडर अप का मतलब होता है किसी को नाराज करना, गुस्सा दिलाना।
टू ग्लेयर वेनोमसली मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला होना, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, वेनोमेनस का मतलब क्या होता है? जहर। ठीक है, तो ये वेनोम से बना हुआ है। वेनोम का मतलब होता है पॉइजन, और पॉइजन के तरीके से जलता हुआ आपको दिखाई देना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। गेट इनटू डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन परिस्थिति में आना। लूज वंस टेम्पर मतलब आपा खो देना, मतलब इसका मतलब ये गुस्सा होना। रस इनटू समवन मतलब किसी के घर पहुंच जाना, किसी के घर में घुस जाना। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बनेगा? गेट वंस डेंडर अप मतलब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। तो आपा खोना नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, गुस्से से आग बबूला होना। हिट द सैक, सैक क्या होता है? बोरी। मतलब ज़रा सोचिए, कोई मजदूर हो, बोरी ढोने का काम करता हो, ईंट पत्थर ढोने का काम करता हो, उसको एक लात मारा, भाई बोरी नहीं ढोएंगे, हम हटाओ, अब आराम करेंगे। क्या करेंगे? आराम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। भाई आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे हम लोग। मिस द मार्क मतलब कोई निशान करने से छूट जाना, कोई मार्क करने से छूट देना। कंप्लीट द असाइनमेंट मतलब अपना काम पूरा कर लेना। गो टू स्लीप मतलब आराम करना, सोने जाना, ये हो सकता है। कन्फर्म द टारगेट मतलब टारगेट अपना निश्चित करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चले, यहाँ देखिए, इन क्वीर स्ट्रीट। क्वीर का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब, स्ट्रेंज। क्वीर का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब, स्ट्रेंज, विचित्र। स्ट्रीट का मतलब गली। ठीक है, मतलब अजीबोगरीब गली में आ जाना। ठीक है, जैसे आपने गाना सुना था, मेरी गली में आना सनम। ठीक है, आगे की बात आप समझते ही हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो इसका अजीबोगरीब स्थिति में आप कब पहुंच जाते हैं? जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। जैसे कोरोना काल में सबकी आर्थिक स्थिति खराब थी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब व्यक्ति दिवालिया होने के करीब हो जाता है तो भी समझ में नहीं आता। आइए इससे रिलेटेड आंसर हम लोग ढूंढें। लॉस्ट योर वे अपना रास्ता खो देना। इन प्रिजन जेल में होना। इंडेप्ट कर्ज में होना। एमंग स्कॉन्ड्रल। स्कॉन्ड्रल क्या होता है? धोखेबाज। तो धोखेबाज, धूर्त, मक्कार लोगों के बीच में होना। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इकोनॉमी से रिलेटेड यही वर्ड था और इसका मीनिंग वही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क। देखिए जो एम्प्लॉय होता है मैनेजर के किसी भी डिसीजन को वो संदेह की दृष्टि से देखता है, पता नहीं हम लोगों के फेवर में है या नहीं। और मैनेजर है, हम उसके नीचे वाले एम्प्लॉय हैं, तो वो कभी हमारे फेवर में काम नहीं करेगा। ऐसी एक अवधारणा होती है, ये बनी हुई है, जो बहुत ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, हालांकि कई बार ऐसा नहीं भी होता। अब इससे रिलेटेड आंसर आइए हम लोग ढूंढें। एवर रेडी। ठीक है, हमेशा तैयार रहना। टू कंडेम समवन किसी की निंदा करने के लिए हमेशा तैयार रहना। गोइंग फॉर द ट्रूथ सच के लिए आगे बढ़ना। डिसटेस्टफुल एंड बोरिंग मतलब उबाऊ पकाऊ। डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग मैंने किसी चीज़ पे संदेह करना। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में देखें तो मूवर्स एंड शेकर्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति होना जो किसी चीज़ को इधर से उधर कर दे, किसी चीज़ को प्रभावित कर दे। ठीक है, यहाँ से वहाँ किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा दे। विशेष रूप से आप देखिएगा कि हमारे आपके समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी हायरार्की पे नहीं है। ठीक है, जो किसी पोस्ट पे नहीं है, डेजिग्नेशन पे नहीं है, लेकिन उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? क्योंकि उसकी अप्रोच बड़े बड़े लोगों तक होती है। किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से वो पंगा ले ले तो उस गवर्नमेंट बॉडी का या गवर्नमेंट पद पे काम करने वाले व्यक्ति का तुरंत ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो करा देता है। मतलब वो व्यक्ति कैसा? बहुत प्रभावी व्यक्ति। आइए रिलेटेड आंसर ढूंढते हैं हम लोग। पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये हो सकता है। लेबरर्स मतलब मजदूर, कोई मतलब नहीं। ट्रेवलिंग एजेंसी, कोई मतलब नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, कोई मतलब नहीं। करेक्ट आंसर क्या बना? करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला देखिए, स्नेल स्पेस। स्नेल क्या होता है भाई? घोंघा। ठीक है, स्नेल क्या होता है? घोंघा। अब स्नेल चलता कैसे? बहुत धीरे धीरे। पेस का मतलब होता है चाल, तो स्नेल का चाल कैसा होगा? बहुत धीमा, बहुत स्लो होगा। आइए ऑप्शन ढूंढे। वेरी स्लो, यही मिल गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है? हिज मेंटर अंडरस्टूड द डीप एंग्विश द मतलब ये जो मेंटर थे, मतलब जो टीचर थे, वो समझ गए। क्या समझ गए? डीप एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। ठीक है, द स्टूडेंट वॉज गोइंग थ्रू। ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट का जो गुस्सा था उसको पहले ही समझ गया, मतलब बिना बताए उनके चीज़ों को समझ गया। अब आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। डाउन फॉर द काउंट। डाउन फॉर द काउंट मतलब किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। ठीक है,
ब्रेक अ लेग, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? आपके लिए अच्छा होना, आपके लिए मतलब फॉर्चुनेट होना, दूसरे के लिए खराब होना, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा होना, ये हमारा आंसर होगा नहीं। इन द फास्ट लेन मतलब तेज लाइन में लगना, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब बिना बोले चीज़ों को, हिडन मीनिंग को समझ जाना, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। टीचर में अक्सर ये क्वालिटी पाई जाती है। स्ट्रेन एवरी नर्व, एवरी का मतलब प्रत्येक, नर्व का मतलब वही नर्व, ठीक है। स्ट्रेन माने कोशिश करना, टू ट्राई मतलब हर संभव प्रयास करना, मतलब जो कुछ भी आप कर सकते थे किसी काम को करने के लिए, हर उस काम को कर लेना, करने का प्रयास करना, ठीक है। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, ये हमारा आंसर हो सकता है। इल हेल्थ से कोई मतलब नहीं, फिजिकल पेन से कोई मतलब नहीं, फाइट से कोई मतलब नहीं, तो करेक्ट आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या होता है कि हमारा कोई इरादा है। जैसे अक्सर आप देखिएगा कि हमारे आपके सोसाइटी में अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले, हालांकि अभी भी बहुत हद तक ये ट्रेंड बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, क्या है भाई, तो पेरेंट का जो डिज़ायर होता है वो अपने बच्चों पे थोप दिया जाता है, ठीक है। अपने बच्चों पे अप्लाई कर दिया जाता है, बेटा हम इंजीनियर नहीं बन सके, तुमको इंजीनियर बनना है, भाई मैं आईएएस नहीं बन सका, बेटा तुमको आईएएस बनना है, बेटी मैं पीसीएस नहीं कर सका, तुमको पीसीएस करना है, ठीक है, पीएससी कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके की बात है। अब आइए इससे रिलेटेड आंसर हम लोग ढूंढे। अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, एक ऐसा चॉइस जो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया जाता है, मे भी हो सकता है। टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, गलत, आपको चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता इसमें। टू चूज़ द वर्स्ट ऑप्शन, ये भी गलत। टू चॉइस दैट इज़ प्रिजुडाइज मतलब जो पहले से पक्षपातपूर्ण बना हो, पहले से आपके दिमाग में बना हुआ हो, उसी को चूज़ करना। आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता कहाँ है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, देखिए मछली जल की रानी है, ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं। तो जल से मछली को निकाल लीजिएगा, मछली कैसी महसूस करेगी? बेचैन महसूस करेगी, तो बेचैनी से रिलेटेड ढूंढिए। नोजी येट फॉर्म, ठीक है, नोजी नहीं नोइजी होगा, नोइजी येट फॉर्म, तो नोइजी से कोई मतलब नहीं है। वेरी एडवेंचरस, ये भी नहीं। बीइंग अनकंफर्टेबल, हाँ ये हो सकता है। ऑलवेज कंफर्टेबल, ये भी गलत, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। फेस अप टू, फेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सामना करना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जनरली हम लोग को फेस करना होता है कठिनाई को ही, डिफिकल्टी को ही, क्रिटिसिज्म को ही, आलोचना को, कठिन परिस्थिति को, ठीक है, इसको स्वीकार करना। आइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। लुक इन टू फेस, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, लुक इन टू फेस नहीं होता, लुक इन फेस होता है, लुक एट फेस होता है। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, अल्टर द फेस ऑफ मैंने किसी का चेहरा ही बदल देना, ये पॉसिबल नहीं। अगला टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अभी ये देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेटेड आ गया, उसका सामना करना, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चले। द टीम मेंबर सीम टू बी रनिंग राउंड इन सर्कल, अब देखिए कोई सर्कल है छोटा सा, अब इसके चारों तरफ आप क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, मतलब आप बहुत एक्टिव तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बावजूद आप काम कितना कर रहे हैं? थोड़ा सा, आपको मिलेगा कितना? थोड़ा सा। सफलता कितनी मिलेगी? थोड़ी सी, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट, बहुत एक्टिव होना लेकिन थोड़ा बहुत रिजल्ट ही आपको मिलेगा। वेरी डायनेमिक, ये होगा नहीं, ठीक है। एंड हार्ड वर्किंग, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सफल होना, ये भी नहीं होगा। हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, मतलब आपको सांस लेने का भी बड़ा मुश्किल से फुर्सत मिले, ऐसा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़े। हेल एंड हर्टी, हेल का मतलब होता है स्वस्थ एवं मजबूत, हेल का मतलब ही होता है स्वस्थ एवं मजबूत। हर्टी माने दिल से, तो आप शरीर से भी और दिल से भी, माने दिल दिमाग दोनों रूप से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो। आइए रिलेटेड आंसर ढूंढे। वीक एंड इल, गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हाँ ये हो सकता है। क्लमजी एंड काम, क्लमजी मतलब भद्दा और शांत हो, ठीक है। एंग्री एंड हैप्पी, एंग्री बट हैप्पी मतलब गुस्सा हो और खुश हो, ये हो नहीं सकता साथ साथ, ये भी साथ साथ हो नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट, तो यहाँ तक था हम लोगों का ईडियम एंड फ्रेजेस का CHSL 2021 का पूछा गया पार्ट। CHSL 2021 का जिसका एग्ज़ाम आपके 2022 में हुआ था, मई जून में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, उसी CHSL के ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया।
अब इसके अलावा हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के अगले सेक्शन को कवर करेंगे या वोकैब का एक दूसरा सेक्शन लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।